नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीडी न्यूज़। पेश है आनी से ताज़ा तरीन खबर। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत समय पर ग्रामीणों को दिया जाए कार्य। पदम प्रभाकर। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को आर्थिक सबल प्रदान करने का सशक्त आधार बनकर उभरा है। लेकिन सरकार जिस तरह से मनरेगा के बजट में हर साल कटौती कर रही है वह बहुत ही चिंतनीय विषय है। प्रदेश सरकार ने 2018-19 के वार्षिक बजट में 100 दिन से बढ़ाकर 120 दिन मनरेगा मजदूरों को रोजगार देने की घोषणा की थी, लेकिन इसको धरातल पर लागू करने के लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध नहीं है। मनरेगा कार्यों के लिए आवेदन करने के बाद भी महीनों तक मनरेगा में काम नहीं मिलता है। हालांकि कानून में प्रावधान है कि 15 दिन के अंदर रोजगार देना चाहिए, वरना कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है या जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन विभाग पंचायत को रसीदें नहीं देते। सीटू के कार्यकर्ता पदम प्रभाकर ने मीडिया को प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि विकासखंड आनी में अधिकतर पंचायतों में मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। आवेदन करते हैं तो रसीद नहीं देते, ना ही आवेदन काम देते हैं। हर पंचायत में लाखों की शेल्फ डालते हैं, लेकिन शेल्फ पूरी नहीं होती। इसी कारण समय पर काम उपलब्ध नहीं होता है। इसमें जनता द्वारा पंचायत में चुने प्रतिनिधियों से लेकर निचले स्तर तक एक कमी है और सबसे बड़ी कमजोरी सरकार की है, जो विभागों में खाली पड़े पदों की भर्ती नहीं करते। एक रोजगार सेवक के पास 4-5 पंचायतें आती है और आनी ब्लॉक में एक ही टेक्निकल जेई है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन ग्रामीण स्तर पर जनता को रोजगार चाहिए। कोरोना काल में एक तरफ काम न मिलने से कई परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि व तूफान से फसलें नष्ट हो गई है। ऐसी हालत में किसान और मजदूर कैसे अपना गुजर बसर करेगा? इस संदर्भ में सरकार का ध्यान खींचते हुए सीटू और जन संघर्ष मंच के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि आनी की हर पंचायत में सभी जॉब कार्ड धारकों को 120 दिन का रोजगार सुनिश्चित करें। आवेदन करने पर मजदूरों को रसीद देना सुनिश्चित करें। अगर आवेदन के बाद भी काम नहीं मिलता तो भत्ता दो। मनरेगा कानून का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाए और जुर्माना सुनिश्चित किया जाए। हर पंचायत में एक ग्राम रोजगार सेवक की भर्ती की जाए। सभी मनरेगा मजदूरों को कोरोना काल में 6,000 रुपए आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए। साथ ही ग्राम रोजगार सेवक सुनिश्चित करें उसके साथ जेई के खाली पदों को तुरंत भरा जाए। पंचायत समिति सदस्य रंजना ठाकुर ने कहा, बुछेर लफाली पंचायतों में 10 जून तक समय पर काम नहीं दिया तो 11 जून गांव पर प्रदर्शन करेंगे, सांकेतिक हड़ताल पर भी बैठेंगे। लफाली बुछेर पंचायत में मनरेगा मजदूरों ने काम के लिए आवेदन दिए, लेकिन उन्हें अभी तक काम नहीं मिला। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। जुड़े रहें एबीडी न्यूज़ के संग संतुलित खबर के लिए। ताज़ा तरीन समाचार पढ़ने के लिए हमारे पोर्टल http://abdnews786.blogspot.com पर विजिट करें। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार। मैं पदम प्रभाकर, CITU आनी। मैं आज जो है मनरेगा के विषय पर कहना चाहता हूँ। जो मनरेगा कानून है इसको लेकर कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से प्रशासन और सरकार और विभाग तक ले जाना चाहता हूँ कि जिस तरह से मनरेगा कानून बना है, एक
कल्याणकारी कानून है इस देश का, ये कोई योजना नहीं है, कानून है। लेकिन जिस तरह से कानून बना था और जिस मकसद से बनाया गया है, उस कानून को आज मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा शासक वर्ग है, ये इसको कमज़ोर बना रही है और इसको अपंग बनाया जा रहा है। और जिस तरह से इसको धरातल पर ये बनेगा लागू होना चाहिए, तो उस तरह से ये नहीं लागू हो रहे हैं और इसके बीच में भी कई समस्या आ रही है। तो हम कहना चाहते हैं कि कोरोना संकट के दौर में, कोरोना काल में जिस तरह से आज जो है ये दूसरे चरण का जो कोरोना संकट पैदा हुआ है, इस कोरोना संकट से जो है ग्रामीण स्तर पर और जो मजदूर लोग हैं उनकी जो हालत बहुत दयनीय है, बहुत जो आर्थिक जो हालत है बहुत नाजुक है। और ऐसे समय में मजदूरों का जो रोज़गार है वो भी बंद हो गया है, जो अपना धंधा करते थे अपने रोजी रोटी के लिए, अपने कमाने के लिए, वो धंधा भी चौपट हो गया है और अभी जो हालत है वो बहुत ख़राब है। ऐसे संकट से निकलने के लिए एक माध्यम था, एक कानून था। उस कानून के जो हमारे पास एक मनरेगा था। तो आप जानते हैं कि किस तरह से अभी जो कुदरत का भी एक तरफ कह रहे हैं कि जो ग्रामीण स्तर पर जो उनकी जो खेती है वो घाटे में जा रही है, उनकी कृषि घाटे में जा रही है, उनकी खेती घाटे में जा रही है। और आप देखते हैं पिछले दिन जो मटर है वो फसल नष्ट हुई है और एक तरफ जो सेब पर भी कई जगह जो ओलावृष्टि हुई है, भारी बारिश हुई है, उससे बहुत नुकसान हुआ है। और इस नुकसान के चलते किसान और मजदूर बहुत हताश हैं। और आप जानते हैं कि ऐसे संकट में गांव में जो सभी जो लोग हैं उनके पास ना बाहर जा सकते हैं, ना कहीं कमाने जा सकते हैं। तो उनका जो धंधा है, जो काम, जो उन्हें रोजी रोटी अपने पढ़ाई के लिए, बाल बच्चों के लिए और जो दूसरे खर्चे हैं, अब इस महंगाई के दौर में आप गैस सिलेंडर के लिए करो, आप डिपो के लिए पैसा करो, आप दूसरे जो अपनी जो ज़रूरतमंद डेली की मूलभूत समस्या है उन सभी के लिए जो बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन कमाने का सोर्स कहीं भी नहीं है। तो ऐसे समय में हमारे पास एक रोज़गार मनरेगा था। तो मनरेगा को लेकर भी जिस तरह से सरकार इसको ठोस तरीके से इसको लागू नहीं कर रही है, दूसरी तरफ से विभाग भी इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हम आने की बात कहना चाहते हैं कि आने के अंदर अधिकतर पंचायतों में जो है काम नहीं हो रहा है और महीनों हो रहे हैं, एक महीना 2 महीने क्या जो है लोगों ने आवेदन किया तो रसीद नहीं देते हैं, अगर रसीद नहीं भी दिए तो आवेदन दिया तो काम नहीं देता है। तो ये बड़ा ढीला जो कार्यक्रम चल रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत हैरानी की बात है। पूरे अन्य क्षेत्र की हर पंचायतों में स्थिति बहुत ही भयानक है, लेकिन कुछ पंचायतों में है। लेकिन ये जो है एक निजी स्तर पर जो है सभी को काम मिलना चाहिए। इसके अंदर भी जो है कुछ लोगों को काम दिया जा रहा। हमारा ये कहना है जिसने भी आवेदन किया है उन सभी को काम मिलना चाहिए। और इसमें कानून के अंदर कानून तो लागू नहीं हो रहा है, कानून को ना लागू कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फेलियर सरकार का भी है कि कानून जब बना है कि 15 दिन के अंदर जो है लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, अगर सीट नहीं दिए तो उसको देना जो है विभाग और प्रशासन पंचायत का उसका फर्ज बनता है, उसका कानून का। अगर उसका उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई होती है, जुर्माना होता है। तो इसलिए हम हमारी मांग करते हैं कि सभी को जो रोजगार दो और जिसने आवेदन किया उसको सभी को जो है काम दिया जाए और पूरे अन्य क्षेत्र के अंदर जहाँ भी जो है मनरेगा का जो काम करने के लिए आवेदन किया वहाँ पर जो है काम दिया जाए। और इस पर बहुत जो ढील बरती जा रही है, हमारा मानना है कि आप जो है इसको गंभीरता से लीजिए और इसको हमें समय दिया है। और यहाँ पंचायत समिति सदस्य अरुणा ठाकुर को हमें समर्थन मिला है कि 10 तक अगर ये जो है जो बुछेर 3 की जो बीडीसी है कि अगर 10 तक ये काम नहीं करते हैं तो 11 तारीख को हम जो है ये बुछेर कोयला और ये लफाली यहाँ तो होगा, पर आने के ग्रामीण क्षेत्रों में भी और दूसरे जो जगह है पंचायतें हैं वहाँ पर भी ये प्रदर्शन किया जाएगा कि मनरेगा को बिल्कुल जो है आप जो है शुरू करना है। क्योंकि ये जो मनरेगा की शेल्फ है, लाखों की शेल्फ है, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक शेल्फ बनाई है हर पंचायत के अंदर। लेकिन इसको 1 साल के अंदर खर्च करना है, खत्म करना है, तो कैसे करना है? तो इसलिए जो है इसको समय रहते जो है सभी लोगों को जो है उसको जो है गंभीरता से ले जाए। और दूसरी बड़ी बात जो विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना ये है कि जो सरकार का फेलियर है और प्रशासन का फेलियर भी है कि एक आनी ब्लॉक के अंदर जो है एक ही टेक्निकल जेई है जिसको पूरा आनी जो है तहसील संभालनी पड़ती है मनरेगा को लेकर। ये बहुत बड़ी विडंबना है। दूसरा वो समझते हम कि जीआरएस जो है एक पंचायत के अंदर 4 पंचायत को संभाल रहे हैं, उसको 4 पंचायत के अंदर काम करना है, तो ये बहुत बड़ी एक विडंबना है। सेक्रेटरी लोग भी कई 2 पंचायत को संभाल रहे हैं, ये बहुत दुखद है।
क्योंकि ये सरकार का फेलियर है। सरकार को जब खाली पोस्ट पड़ी है, उन खाली पदों को उनको भरना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर ग्राम रोजगार सेवक लगाने चाहिए, टेक्निकल जे भर्ती करने चाहिए। लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर जो है कोई भर्ती नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। इसलिए इस जो है ये जो सभी लोग परेशान है, हम मांग करते हैं कि अगर इसको जो गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय के अंदर 14 के बाद अगर कोरोना का थोड़ा छूट मिली, हम इसको लेकर संघर्ष करेंगे। अभी हम ग्रामीण स्तर पर जो है निजी स्तर पर हड़ताल भी करेंगे और 11 को हम प्रदर्शन भी करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मन्नत हेयर सलून में आप सभी का स्वागत है। हम हेयर कटिंग, हेयर कलरिंग, फेस मसाज, ट्रिमिंग, शेविंग उचित दामों पर उपलब्ध करवाते हैं। हमारा पता है स्कूल पथ आनी। हमसे संपर्क करने के लिए डायल करें 8351952481। हमारे यहाँ आकर सेवा का मौका ज़रूर दें। धन्यवाद।